नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, दूसरे चरण की वोटिंग में पूरा पहले चरण का रिकॉर्ड टूट गया है। बिहार में इस बार ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। आजादी के बाद देखा जाए तो ये पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में ऐतिहासिक वोटिंग। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। जो आंकड़े आ रहे हैं वो उत्साहजनक हैं प्रियंका, और लोकतंत्र में इससे ज्यादा उत्साहजनक कुछ नहीं हो सकता है कि जनता बड़ी संख्या में वोट डालने अपने घरों से निकले। और 1 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो 1 बजे तक 47.62% मतदान हुआ है। 1 बजे तक 47.62%, 47.62% मतदान का मतलब है कि पहले फेज में 1 बजे तक जो मतदान हुआ था उससे लगभग 6% ज्यादा वोटिंग हुई है दूसरे फेज में। सारे रिकॉर्ड टूट गए। बिल्कुल। आजादी के बाद बिहार में इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई थी, और 122 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है इसमें लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मुस्लिम बहुल किशनगंज की बात करें तो यहाँ तो लगभग 52% वोटिंग हो गई है, 51.86%। लेकिन इस बीच कुछ जगहों से यह भी खबर आ रही है कि जमकर भिड़ंत भी हो गई है। अररिया में बीजेपी और कांग्रेस समर्थक भिड़ गए हैं, और कांग्रेस समर्थकों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी वालों ने उन्हें पटक पटक कर मारने की बात कही और मारा पीटा। कई जगहों पर जहानाबाद में भी भिड़ंत की खबर है। ये छिटपुट घटनाओं की छोड़ दें बात, जहानाबाद में 4 लोग घायल भी हो गए हैं भिड़ंत में। छिटपुट घटनाओं की छोड़ दें बात, तो कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा है। एक पीठासीन पदाधिकारी की मौत हुई है, बाकी कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं है। छिटपुट झड़प की बात अगर छोड़ दें। अब 8 घंटे से मतदान जारी है। 11 बजे तक जो मतदान का आंकड़ा था वो था 31.38%। वहीं अगर हम तुलना करें तो 11 बजे तक का आंकड़ा भी फर्स्ट फेज के आंकड़े से ज्यादा था जी। और फर्स्ट फेज में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 65.08, मतलब 65% से भी ज्यादा वोटिंग हुई थी। 65.08% वोटिंग हुई थी। लेकिन दूसरा चरण पहले चरण के रिकॉर्ड को भी तोड़ रहा है, और अब माना जा रहा है कि पहले चरण का रिकॉर्ड टूटना तय है। शाम 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल आने लगेंगे, और यह बताया जाने लगेगा कि किसकी सरकार बिहार में बन रही है। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि किस जिले में दोपहर 1 बजे तक कितना मतदान हुआ है। पश्चिमी चंपारण में 48.91, 48.91%। पूर्वी चंपारण में 48.01%, शिवहर में 48.23%, सीतामढ़ी में 45.28% मतदान हुआ है, मधुबनी में 43.39% मतदान हुआ है, सुपौल में 48.22% मतदान हुआ है, अररिया में 46.87% मतदान हुआ है, किशनगंज में 51.86% मतदान हुआ है, पूर्णिया में 49.63% मतदान हुआ है, कटिहार में 48.50% मतदान हुआ है, भागलपुर में 45.09% मतदान हुआ है, बांका में 50.07% मतदान हुआ है, और कैमूर में 49.89% मतदान हुआ है। रोहतास में 45.19% मतदान हुआ है, अरवल में 47.11% मतदान हुआ है, जहानाबाद में 46.07% मतदान हुआ है, औरंगाबाद में 49.4% मतदान हुआ है, गया जी में 50.95% मतदान हुआ है, नवादा में 43.45% मतदान हुआ है, जमुई में 50.91% मतदान हुआ है, और कुल 47.62% मतदान 1 बजे तक हुआ है, जो पहले फेज से 6% ज्यादा है जी। और कुछ जगहों पर झड़प की खबर है, जैसे अररिया के फारबिसगंज में कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच बूथ संख्या 198 पर झड़प हो गई। बाद में पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। एक चुनाव ड्यूटी के दौरान एक पीठासीन पदाधिकारी की मौत भी हुई है। वे
मध्य विद्यालय कल्याणपुर के शिक्षक थे अरविंद कुमार, उनकी मृत्यु हुई है। अरवल से यह खबर आई है। अरविंद कुमार जो पीठासीन पदाधिकारी थे उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण है और कई क्षेत्रों में जो थोड़ी बहुत झड़प की जो सूचना है वो है। तो इतना बड़ा चुनाव हो रहा है तो उत्साह में 2-4 जगह तो कार्यकर्ता आपस में भिड़ ही जाएंगे, लेकिन कहीं कोई बहुत ज्यादा हिंसा हो गई हो ऐसा नहीं है। अभी फारबिसगंज में जो हुआ है उसके बारे में हम आपको बता दें कि अररिया जिले के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के फारबिसगंज कॉलेज के बूथ संख्या 198 पर मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच हंगामा हो गया, कहासुनी हुई, फिर मारपीट होने लगी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। कांग्रेस समर्थकों का आरोप था कि भाजपा विधायक और वहां से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने वोटरों की पिटाई करने का आदेश दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो गए। इधर से कहा जा रहा है कि नहीं, यही लोग वोटरों को धमका रहे थे और वोटरों के साथ मारपीट कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को शांत करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद हालत पर काबू पा लिया गया। वहां के एसडीओ से निर्वाची पदाधिकारी ने बताया है कि अब स्थिति सामान्य है। नए और जो अब थोड़ी देर में जो 3 बजे वाला आंकड़ा है वो भी 2 बजे वाला जो आंकड़ा है वो भी आ जाएगा कि कितनी वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर बिहार उत्साह में है और इमामगंज में जीतन राम मांझी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में एनडीए के वोटर्स में गजब का उत्साह दिख रहा है और विपक्ष की एकदम धज्जियां उड़ रही हैं। एनडीए पूरी मजबूती से सत्ता में आ रहा है। जेडीयू नेता जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि लालटेन एकदम चकनाचूर हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, ऐसा जदयू का तीर चला है और इतनी बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। महिलाओं की भागीदारी हुई है। हालांकि महिलाओं की भागीदारी को लेकर यह कहा जा रहा है कि जो 10,000 रुपए मिले हैं महिलाओं को, इस वजह से महिलाएं उत्साहित हैं और महिलाओं ने बड़ी संख्या में आगे निकलकर वोट दिया है। लेकिन आरोप भी लग रहा है। अभी चनपटिया विधानसभा से जो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं मनीष कश्यप, उन्होंने एक ऑडियो जारी किया है। उन्होंने उसमें बताया है कि उन्होंने फोन लगाया जो जीविका दीदियों के इंचार्ज अधिकारी हैं उनको और उनसे पूछा कि बूथों पर जीविका दीदियों की ड्यूटी किसने लगाई। तो उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों की ड्यूटी बूथ पर किसी ने नहीं लगाई है। उनको कहा गया है कि आप गांव में लोगों को मोबिलाइज कीजिए ताकि लोग ज्यादा संख्या में वोट देने के लिए पहुंचे। लेकिन उन्होंने बताया कि जीविका दीदी तो यहाँ बूथ पर बैठी हुई हैं और कई जगह राष्ट्रीय जनता दल ने भी, ये तो मनीष कश्यप की बात हुई, अब राष्ट्रीय जनता दल ने कई जगह आरोप लगाया है जीविका दीदियों का नाम लिखकर कि फला फला नाम की जीविका दीदी जो भी वोट देने महिला आ रही है उनके कान में कह रही है कि 10,000 मिला है ना, अभी वोट दे दीजिएगा अच्छे से एनडीए को तो 2 लाख रुपया दिलवा देंगे। तो ये जो आरोप लग रहा है कि जीविका दीदियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, यह आरोप लगातार विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। लेकिन यह भी है कि जो महिलाएं बड़ी संख्या में निकली हैं उनकी वजह से ही सिर्फ प्रतिशत नहीं बढ़ा है, युवाओं की वजह से भी वोट प्रतिशत बढ़ा है। युवा बड़ी संख्या में वोट करने निकले हैं। प्रवासी बिहारी जो आए हैं वो भी अब तक रुक गए हैं और वोट जो छठ में आए थे वो रुक कर मतदान किया है, पहले फेज में भी और सेकंड फेज में भी। जी, तो सुना आपने। इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें बोल्ड टीवी के साथ। धन्यवाद।